तकरार छिलड़बा तकरार चली भरल जवानी में। क्या बात है बाबू। पहले हमसे कोई पूछा कि आप पान पहले कैसे खाते थे जब आप कॉलेज में थे। हम कहे भैया जब बाहर खड़े हुए कोई जा रही हैं सुंदर सी तो एकदम एक्सक्यूज भी आते हैं। हम तो मोदी जी और योगी जी को एक ही चीज बोलते हैं कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, तो भैया सब भाई तुम्हारा है। मोदी जी जब कह देते हैं, आप मोदी जी के बातों को हर मंच पे लगते हैं घुमाने, ये स्वदेशी वो स्वदेशी, खुद घड़ी विदेशी लौकता, चश्मा जौन बा वो विदेशी लौकता। और योगी जी से आप कह रहे हैं कि भरी दोपहरी में गर्मी में पद यात्रा निकालना है गोरखपुर से नंगा तुम ऐसे करके चाट लिए उसको हल्का है ना? सा चाटे और उसके बाद लोगों ने बोला कि चाटते हो। मनोज भैया आपके संतुलन को असंतुलित कर रहे हैं। बहुत बढ़िया भैया, जिंदगी डंडवा फिर भी घमंडवा। भाषण टेलते हैं आप, भाषण देते हैं नहीं। पैर छूते हैं मैम का, पत्नी का। कंफर्म, पर ये नहीं बताया हमने किसी को बाबू कि किसका बीवी का पैर छूते हैं। तू लगा ले जब लिपस्टिक हिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट जिला तुक 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 दिश। आप काल बा बहुत बढ़िया भैया, जिंदगी डंडवा फिर भी घमंडवा। जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। हाँ, तो फिर आप अपने डायलॉग के एक बार फिर से बोले तो हम एक बार आप बोल देते हैं। हर जगह आप बोलते हैं नमः पार्वती पते हर हर नमः महादेव। पार्वती पते हर 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 महादेव बाबू। खुश लग रहे हैं आज आप। हाँ बाबू, बेटा खुश ही रहते हैं बाबू। हाँ, बिल्कुल बताएं आपने हमें बुलाया, मान सम्मान दिया, यहाँ पर बहुत बढ़िया लग रहा है। तकरार छिलड़बा तकरार चली भरल जवानी में। क्या बात है बाबू। धमाकेदार चली, ये सब बोल रहा है, हम ही नहीं बोल रहे हैं, सब बोल रहा है। आप भरे मन हर मन से आप ये बोलते हैं। देखिए ये जो है राजनीति में अगर आप आ जाते हैं तो आपको बहुत सारा चीज़ें करना पड़ता है। हाँ। और उसी की वजह से ये सब चीज़ें होता है कि आप जब एक राजनीतिज्ञ बन जाते हैं तो बाबू आपको बहुत सारा चीज़ें मंच से देना पड़ता है और बहुत सारा चीज़ें मंच से बोलना पड़ता है। और ये है, जैसे में और क्या बोलना पड़ता है कुछ और? देखिए हम तो यही बोलते हैं कि जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, पर हम में कोई घमंड नहीं बाबू। हम आपके थे, आपके हैं और आप ही के रहेंगे, बस ऐसा ही बोलते हैं हम तो। जो बोलने सब ठीक है। सब बढ़िया। एक बात बताइए, ये लापता लेडीज नहीं है, तो ये फ्रॉडकास्ट है। ये फान खा के आ गए हैं आप। जाइए थूक के आइए पहले। गजब बेइज्जती है। देखिए अगर बाबू थोड़ा बहुत हिट हुआ है चीज़ें ऐसे कर करके हिंदी भाषा में भी, तो हिट रहने दीजिए ना, काहे पान थुकवाते हैं। इससे थोड़े होला, मतलब ई भोजपुरी में बोले के पड़ते ऐसे कि तो आसानी से समझ जीवे बात के। पनवा के लगवाएंगे। फेमस हो गई नहीं, स्टार हो गई नहीं, कर मतलब कि अब लापता लेडीज के हर जगह वायरल करे के चक्कर में वो पान खा गया जाए। अरे बाबू अभी ना करवाए हमसे, ठीक है। हाँ एकदम थुकिए। चलिए क्या बोलते हैं अंग्रेजी में यार, तो हमारे लेते हैं। डब्लू वगैरह फंस जाते हैं। एक्सक्यूज भी आते हैं। अरे यार ठुकवा के मानोगे तो। एकदम अब भाई ठीक है। हाँ एकदम बैठे। ओ बाबू लो बैठा हूँ बैठा, बताएं। ई जौन बात भइली भोजपुरिया बात भइल, संस्कारी बात भइल। अब फिल्म के कैरेक्टर, सीरीज के कैरेक्टर कहीं थोड़े चलेला कि कहीं चल जाओ जे बैठ के वे काम करे लगा। एगो बात बोले, हाँ आप हमको ना हमरे जो है कॉलेजवा में लेकर के गए हैं, हाँ। बताएं कैसे।
अब देखिए तमीज का जो बात होता है, हिट होता है तो ठीक है, हम हिट हैं तो हम अपना दो चार चीजें मार देते हैं। पहले हमसे कोई पूछा कि आप पान पहले कैसे खाते थे जब आप कॉलेज में थे? हम्म, हम कहे भैया जब बाहर खड़े हुए कोई जा रही हैं सुंदर सी, हम्म, नॉर्मली जो आदमी पान खाता है तो ऐसे खाता है, ऐसे खाता, पर जब जैसे देखा कि आगे से जा रही हैं तो एकदम ये क्या है? स्टाइल हुआ करता था हमारा। हमारी जो थी पूरी की पूरी, लोग जो है हमारे साथ आते थे, पूछते थे बाबू हाँ। ये कैसन स्टाइल बा? मैंने कहा देखो, पान का पान, हाँ, प्यार का प्यार। अगर आपको कहीं अपना प्यार देना है बाबू तो बस आप पान खाए और पान के पीछे प्यार को प्यारा संदेश उधर भेज दी, बस कैसा? सब ठीक हो जाए बाबू। हाँ, प्यार लुटावत रहा पान। लटावत रहा पान के पीछे, पर आपने पान हमारा फेंकवा दिया। चलो कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, हम लोगों के लिए तो हम जनता के लिए हैं, जनता के लिए जन्मे हैं। हाँ। तो बस फिर जनता का प्यार पाने के लिए पान तो क्या है भैया, हम गान तक छोड़ दिए तो पान क्या है। दूसरा के तो ज्ञान खूब दिया था, बहुत ज्ञान देते हैं दूसरे को आप। हाँ, क्या बोलते हैं, स्वदेशी अपनाइए। मोदी जी जब कह देते हैं, आप मोदी जी के बातों को हर मंच पे लगते हैं घुमाने, ये स्वदेशी वो स्वदेशी, खुदे घड़ी विदेशी लौकता, चश्मा जोन बा वो विदेशी लौकता। अब बाबू बात ये है, देखिए हम तो मोदी जी और योगी जी को एक ही चीज़ बोलते हैं हाँ, कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, तो भैया सब भाई तुम्हारा है। तो बाबू हम उनको एक ही चीज़ बोलते हैं कि प्रभु भगवान चंदन गवर्नमेंट सरकार मेरे मालिक, आप जो भी चीज़ समझ रहे हैं वैसा नहीं है। हम तो ये सोचते हैं कि हमारे को कोई गिफ्ट दिए, कोई दे दिए तो हम उसको सर माथे रख के ले लिया और बाबू पहन लिए, खरीदे नहीं, उन्होंने खरीदने से मना किया है। हमने उसको पहना और उनसे पूछ लिया कि किसी ने हमको दिया है तो हम उसको सर माथे लगा के पहन ले, तो उन्होंने बोला ठीक है पहन लीजिए। पर दोनों के दोनों मंच पे आते ही हमारा शकल देखते ही जो चुटकी लेते हैं तो भैया हम भी शर्मा ही जाते हैं, क्या कहेंगे बाबू। हाँ, मजा तो आप देते हैं, ये तो बात है, अरे लेकिन मजा के लिए तो पैदा हुए हैं, मरना तो कब के कहाँ निमट जाते पता ही नहीं लगता। लेकिन इससे जो दूसरे पर है उसका प्रभाव गलत पड़ता है। जैसे किसका? जैसे भोजपुरी में अगर बोलल जाओ तो एकर असर दूसरा पर बहुत खतरनाक हाँ पड़ेगा। नहीं बाबू, अब केहू कही कि खुदे स्वदेशी के बात करता रहे, खुदे पहनले बड़े विदेशी सामान। देखिए हम एक बात जाने हैं कि एगो बात जाना था कि देखिए क्या है, हम जब लोगों के पास जाते हैं तो हर लोग, हर बंदा चाहिए कि यार आपका जो हीरो है, जो लोगों ने, जनता ने बनाया हमको, तो बाबू वो ऐसा हो कि दिखने के अंदर एकदम गजब, तब लोगों के लिए ही है। तो लोगों के पास जब जाते हैं तो लोग जैसा हमें देखना चाहते हैं वैसा बन के जाते हैं। अब गमछा भी तो हम पहने ही है ना, हम अपनी बिहारी वो भूले थोड़े ही हैं अपनी संस्कृति, पर थोड़ा सा जिसे बोलते ना रिमिक्सिंग का दार है, तो थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी में रिमिक्स किया जा रहा है बाबू, और कोई बात नहीं है। यहाँ तो पूरा बंठन क्या है आप। और योगी जी से आप कह रहे हैं कि भरी दोपहरी में गर्मी में पद यात्रा निकालना है गोरखपुर से ताल, उधर पता नहीं किधर तक जाएंगे आप। नंगा पद यात्रा जो आप निकालेंगे वो नंगे पैर, भैया नंगे पैर बोला, नंगे थोड़ी बोला, आप तो हमारे ऊपर ऐसे चढ़ रहा है भाई साहब। बाबू गलत बात बा। देखिए देखिए देखिए, हमने सिर्फ ये बोला कि हम नंगे पैर यात्रा करेंगे। झूठ बोल रहा है भैया, नंगे अगर हो गए तो भैया फिर तो हम घर में ही बहुत कम हो पाते हैं। एक बार हुए थे कि भाई हमारा टॉवल इधर उधर हो गया, हमने बच्चा लोग को बोला, बच्चा डर के भाग गया, बोले पापा आप बड़ा अजीब सा दिखते हैं, तो कहीं ऐसे चल दिए तो फिर तो होली पद यात्रा भैया, बंदर उंदर आ जाएंगे बाबू, बहुत गलत खेला हो जाए, दूसरी यात्रा शुरू हो जाएगी, दूसरा शुरू हो जाएगा। तो ये मतलब हम ये जानना चाह रहे थे कौन सा मतलब शौक है ये पद यात्रा आप करेंगे भरी दोपहरी में गर्मी में रोड पे ये नंगे पैर। एक ये गाने से प्रभावित हो गए हैं, भरल जवानी में तकरार चली वोटवा के दार नहीं वो नहीं, हम देखिए हमने देखा कि लोग जो है फर्जी यात्रा निकालते हैं। एक वाइट कलर का टी शर्ट में
दाढ़ी वगैरह बना करके यूं दाढ़ी फैल गया एक इस यह बंदे का, और नाम दिया गया भारत तोड़ो यात्रा, ओ भारत जोड़ो यात्रा। हाँ। और जुड़े तो ना भारत जोड़ पाए, हाँ। ना खुद ही जोड़ पाए, हाँ। ना खुद की पार्टी जोड़ पाए, हाँ। कुछो नहीं जोड़ पाए बाबू। हम्म। पर हमने एक कहा कि जब ऐसा बंदा यात्रा कर सकता है हाँ। तो हम काहे नहीं कर सकते। तो हमने वहीं बोल दिए कि हम भी जो है पैदल यात्रा नंगे पैर करेंगे, हाँ। और इसका हमने दे दिया कि आप करेंगे तो मतलब करेंगे। तो योगी जी क्या बोले, मतलब योगी जी बोले कि हाँ करो, कि अभी थोड़ा रुको, थोड़ा बर्दाश्त करो, गर्मी ज्यादा है? बाबू हम तो यही बोलेंगे कि जो योगी जी बोलते हैं हम तो वही करते हैं। हालांकि वो किसी फेमस पिक्चर का डायलॉग है हाँ। कि जो जिया जी बोलेंगे हम वही करेंगे, वही करेंगे। का बंधन बंधन कोई पिक्चर था, और आप तो जानते हैं हमारा और योगी जी का जो बंधन है, तो हम तो बस जो योगी जी बोल देते हैं हम वही करते हैं। जो महाराज जी कहेंगे ओ ये होगा भाई साहब, और होके रहेगा। और उसमें मैं कहता हूँ गलत क्या, देखिए हम जब छोटे थे तो एक बार एक शादी में हमारा जाना हुआ बाबू, और वहाँ पे किसी ने हमको रायता दिया, और रायता हमारे यहाँ छिटक गया, तो हम ऐसे करके चाट लिए उसको, हल्का है ना? सा चाटे, और उसके बाद लोगों ने बोला क्या चाटते हो। तो चाट चाट के कुछ भी, मतलब जहाँ पहुँचना है पहुँच जाना। देखिए क्या है, लोग उसको कुछ भी बोल सकते हैं, हम उसे टैलेंट बोलते हैं। अच्छा। देखिए क्या है, मैं आपको इसका ब्रीफ जैसे में आपने हमें बताते हैं। इशारा किया, हमने बोल दिया चाट लिया आपने। अब मैं आपको देखिए ना, हम आपको बताते हैं इसका। देखिए क्या होता है कि थूक कर चाटना, हाँ। ठीक है, सबसे गंदी चीज माना जाता है। विभत्स रस जिसे बोलते हैं ना, गंदगी माना जाता है। लेकिन वही चीज अगर राजनीति में आ जाए हाँ। तो उसे श्रृंगार रस का मान्यता प्राप्त है, मालूम है आपको। हाँ। तो वही है जो चीज है, पर लोग तो ऐसे ऐसों का चाट रहे हैं कि जिनको मतलब पता ही नहीं है। पर बाबू हम तो है कि हम चाट भी नहीं रहे हैं, एग्जैक्टली हम उसको वो भी नहीं बोलेंगे। हम तो अपने दिल से उनके लिए, कि जो जनता के लिए कार्यरत है उनके लिए रवि किशन कार्यरत है। कैसा लगा मेरा मजाक? ये फ्रॉडकास्ट अगर योगी जी ने सुन लिया हम्म। और आप इस तरीके की नौटंकी कर रहे हैं, और ये नौटंकी अगर उन्होंने देख लिया फिर वही बात बाबू, तो आप देखें, एक बात बताएं, हम हैं कौन? नौटंकी वाला ही तो है भैया। 9 टंकियों के बाद तो ये 10वीं टंकी फूली है। हाँ। और उसके बाद भी अगर हम अपनी नौटंकी जारी ना रखें तो कलाकार किस बात के। और उसके बाद भी अगर योगी जी के चरणों में प्रणाम ना करें तो फिर राजनेता किस बात के। तो दोनों का जो समावेश है, उससे रवि और किशन दोनों ही उनके वो आपको कदमों में। सांसद बनाता है गोरखपुर से। हाँ? क्या बात है बाबू, है ना? क्या बात है। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। संतुलन के चक्कर में पड़े हैं। आपका जो संतुलन है वो असंतुलित रवि आपके किशन मनोज भैया कर रहे हैं। मनोज भैया आपके संतुलन को असंतुलित कर रहे हैं। क्या नाम ले दिया, अच्छा भला इंटरव्यू चल रहा था, उसमें बिग वाले भाई का नाम ले दिया आप। क्यों, मनोज भैया से तो बनती है आपकी पूरी। काहे का बनता, अरे वो तो हमने तो कहते- बनाया उस बंदे को, और आप बोल रहे हैं बनता क्या है। बात कर रहे हो, कहते वो हीरो बनाया आपको, उनकी वजह से आप यहाँ सांसद बन के बैठे हुए हैं। एक बात नहीं तो बताएं, रवि ये किशन के रिंकिया केवल के पूछत रहे। पप्पा हमें बनाएंगे है, रिंकिया के पप्पा हमें बनाएंगे। हाँ। अरे हमने पता नहीं उनके लिए क्या क्या किया है, पर ठीक है चलो कोई बात नहीं। अच्छा, सब लोग भाषण देते हैं, हम्म। है ना? हम्म। आप जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है, गर्मी चढ़ती जाती है, अब मंच पे गर्मी आती है, गर्मी आपके ऊपर भी आती है, तो जब आपकी गर्मी आने लगती है आपको, तो आप भाषण पेलते हैं, आप भाषण देते नहीं हैं। देखिए जब हमें ऐसा कलाकारी में ये भी सीखा आपने, कैसे मंच से, जैसे फिल्मों में भी नेताओं का किरदार रहता है ना, तो भाषण पेलना सीखा आपने, भाषण देना नहीं सीखा है। देखिए अब ये अपना अपना नजरिया है बाबू, कि हम किसी को ये नहीं बोलते कि हम भाषण दे रहे हैं। हमारा भाषा ही ऐसा है कि जब हम बोलते हैं और जब फ्लो में बोलते हैं तो लोग बोलते हैं आपने तो पेल दिया। तो ये आपके महाराज जी कह रहे हैं कि रवि किशन जैसे जैसे गर्मी चढ़ रही है ना, वो भाषण पेलते हैं रवि किशन। हमने आपको क्या बोला, वो बड़े हैं, बड़का हैं बहुत, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। हाँ। और अगर वो 2 बात बोल भी देते हैं बाबू, तो उसके अंदर हमको लगता है कि बस प्रणाम किया जाए, प्रसाद लिया जाए और आगे बढ़ा जाए, बस। तो पेलते हैं भाषण आप? अब अगर वो बोल रहे हैं तो हम पेलते, तो पेलते काहे नहीं पेलते हैं। और एक बात बताएं, जब भाषण के लिए वो हैं
हाँ। और लोग हैं, तो हमारी पेला पाली में ही लोग इतना एंजॉय करते हैं, हाँ। तो हम पेले काहे नहीं, आप बताएं। हाँ। ऊपर जहां से हम खड़े होकर बोलते हैं स्टेज पे से, हाँ। इतना लोग भाई साहब दूर दूर से जिंदगी झंडबा, जिंदगी झंडबा, जब तक हम घमंडबा नहीं बोल देते हाँ। कि भाई, तब तक वो बोलते ही रहते हैं हाँ। कि भाई रवि भैया आप जो हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, रवि भैया इज द बेस्ट, हाँ। तब तक हम बोलते रहते हैं। और इसको अगर हमारे प्रभु, हमारे भगवान, हमारे योगी जी बोलते हैं पेला पाली, तो कोई बात नहीं, कभी कभी ये भी सही, क्या दिक्कत है होगा ना। वैसे पूछ रहे थे आपसे, मेहरारू के पैर छुए ला, तो आप कह रहे हम तो छुए नहीं, दिनों रात छुअत रहे नहीं। बस हमारे लिए तो ये लक्ष्मी है भैया, कहाँ हाँ। घर मंदिर में खड़े होकर के झूठ काहे बोलेंगे। पर अब लोग इतना पीछे पड़ गए, इतना, क्योंकि वो हमसे ये सुनना चाहते हैं योगेश बाबू हाँ। कि आप किस किस का पत्नी का पैर छूते हैं। अरे भाई, हम किसी का भी पत्नी का पैर छू तो पैर ही रहे ना। तो यही बात पर चलो चले, देखो बढ़िया गाना भोजपुरी हो जाओ, हो जाए। तू लगाल जब लिपस्टिक, हिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट, जीला तुक 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 दिश, जीला तुक 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 दिश, जीला टॉप लागेलू बाबू। और बनी जो हमारे मनोज भैया हैं, हाँ। उनको उनको तो देख कर के हमारे अंदर जो गाना होता है कि बहिया में कसी के मनोजवा मार दे कच 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 कच, ये जरूर भेजिएगा ये क्लिप। गमछा गमछा मनोज भैया के स्टाइल में लेके घूमल जाता है, अरे लो, हमारा अपना स्टाइल है बाबू, हम ना डर मनोज मनोज, जो हो कर लो, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, वाह। क्योंकि नमः पार्वते पते हर 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 महादेव। छा गिलो, पूरा छा गिला एकदम से मेरा। हाँ? तो कुल मिला के गोरखपुर से सांसद रवि किशन जी हमारे साथ थे, भोजपुरी अंदाज में, भोजपुरी भाषा में, जिस तरीके से वो अपनी बातों को भोजपुरी हिंदी मिक्स करके मंच पर हर जगह रखते थे, हम आपके बीच लेके आए, उनसे बातचीत की। अब कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखिएगा। फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत, फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।